पोकेमॉन देखती हूँ मैं, उसमें मुझे ऐश केचम बहुत ही पसंद है। मुझे याद है मैं 12 घंटे भी देख लूँ तो फिर मेरा मन नहीं भरता है। तो कैसे खुद को रोकते थे मतलब वो while बहुत preparation? प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। जब आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है उसको रोकना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मेरे तो पापा और मम्मी ही मेरे लिए सबसे बड़े गुरु रहे हैं और मेरी बहनें भी मुझे बहुत सपोर्ट करती रहती हैं। तो कोटा की गर्ल्स की ड्रॉपर की टॉपर नव्या हमारे साथ आज है। नव्या ने बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी दे दिए हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर कर ली हैं, बहुत सारी स्टोरीज आप तक पहुंच गई होंगी नव्या की। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आपको और किसी ने नहीं बताई होंगी। तो सबसे पहले तो नव्या स्वागत है आपका थैंक यू सर। आपके खुद के चैनल पे, बिकॉज मोशन आपका ही चैनल है, राइट? यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ नव्या, आप कहाँ से आती हो, कौन सा आपका शहर जहाँ पे आप रहती हो? मैं आजमगढ़ में और यूपी में रहती हूँ। तो आजमगढ़ और यूपी में मतलब अलग अलग? मतलब आजमगढ़ में यूपी में रहती यूपी में है यूपी वो। है ओके, आजमगढ़। कैसा है आपका शहर, कैसा है ओवरऑल, वहाँ की वाइब कैसी है? जैसे कोटा की हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हर जगह दिखाई देते हैं, आपके शहर की वाइब क्या है? हाँ, आजमगढ़ में इतना भी ज़्यादा नहीं रहता। जैसा कोटा में पढ़ने का माहौल रहता है वैसा आजमगढ़ में इतना नहीं रहता। वहाँ नॉर्मली लोग और काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू स्टडी। आपको वहाँ से मोटिवेशन लेवल पढ़ाई करने का? मुझे मेरे पापा खुद एक शिक्षक है तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला। क्या पढ़ाते हैं आपके मेरे पापा फिजिक्स पढ़ाते हैं, बीजीटी फिजिक्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय। ओके, और आपके ब्रदर्स सिस्टर्स? मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो NIT सल्चे से पढ़ रही है और मेरी छोटी सिस्टर अभी हम तीन हैं और मेरी सबसे छोटी सिस्टर अभी 10th पास की है और अभी वो 11th में गई है। घर का माहौल कैसा रहता है ओवरऑल? घर का माहौल से ही हम साथ पढ़ते हैं, सब ठीक रहता है वहाँ पर। सब पढ़ने के सब मोटिवेट करता रहता है पढ़ने के लिए। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था थोड़ी देर पहले कि दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक रिलेटिव। हाँ, तो ये रिलेटिव्स कितने सपोर्टिव हैं, कितने नहीं हैं? क्योंकि जनरली मैंने ऐसा देखा है स्टूडेंट्स में कि पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव होते हैं, हाँ, पर रिलेटिव बट रिलेटिव्स थोड़े से ऐसे होते हैं स्केप्टिकल, मतलब ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि रिलेटिव्स को पता ही नहीं रहता है कि नीट क्या है। अब जो बच्चा दे रहा होता है उनमें ही कईयों को ये नहीं पता रहता कि नीट कैसा पेपर होता है। तो रिलेटिव नहीं जानते तो उनकी बातों का बुरा मानने का कोई मोटिव है ही नहीं, क्योंकि जिसे पता ही नहीं उससे जान करके क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा कुछ सही बता नहीं पाते। तो आप उनके बातों पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए जिन्हें उस चीज़ का नॉलेज हो। तो फिर मैं उन पे ही ध्यान देती हूँ जो नॉलेजफुल लोग होते हैं। तो आपको किसने मतलब ध्यान दिलाया इस बात पे कि नीट आपको देना चाहिए? क्योंकि आपने मुझे बताया कि बचपन में आप डांस बहुत करती थी और लोग बोलते थे कि डांसर बन सकती। बचपन में मैं जब डांस करती थी तब भी मतलब लोग बोलते थे कि डांसर बन जाएगी, लेकिन मैं ऐसा कोई मतलब नहीं था। डांस करना मुझे बचपन में पसंद, तब तो मेरे पैर भी नहीं हिलते इतने। ओके, लेकिन मेरे मन में तब भी था कि मैं डॉक्टर ही बनूं, पर मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए करना क्या पड़ता है। तो मेरी बहन ने और मेरे पापा ने मुझे बताया कि नीट का पेपर देना पड़ता है। फिर मैंने 12th तक तो कोई कोचिंग ही नहीं की, तो हमारे घर में एक बार खुद ट्राई करके देख लेना चाहिए। तो मैं जब ट्राई किया तो उसमें मेरे 557 मार्क्स आए। फिर मैं सोची अब इतना तो मैंने खुद से बढ़ा लिया, तो अब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो कहाँ जाए? तो फिर मुझे मोशन का नाम पता चला। तो मोशन में मुझे पता चला कि J-Star बैच होता है, उस बैच में एनरोलमेंट करा लें तो उसमें जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट है। कोटा में रहने की जितनी फीस है बस 20,000 के अराउंड सब हो गया था। और कुछ बच्चों का जो 600 प्लस में थे उनको अगर 700 प्लस जाना है तो इसका मतलब है कि आपको तो वो फ्री में ही कर देते हैं हर चीज़। और बुक्स, इतनी टाइप की बुक्स, हमें गिफ्ट्स भी मिलते थे बीच बीच में। मुझे याद है हम लोगों को चोको चिप्स मिलते थे खाने के लिए, तो वो सब और एक्साइटमेंट हो जाता था कि वाह कितना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं तैयारी कितनी अच्छी है उनकी कि मैंने क्वेश्चन कुछ और पूछा था लेकिन उन्होंने सब कुछ बता दिया जो उनको बताना था। तो ऐसी तैयारी आपको रखनी है। अच्छा मुझे ये बताओ नव्या कि मूवीज देखती हो? नहीं, मूवीज तो मैं नहीं देखती। हाँ। और गाने सुनते हो? नहीं, गाने सुनने का तो मुझे कोई शौक ही नहीं है। तो गाने सुनने का शौक नहीं है और मूवीज देखने का शौक नहीं है, कार्टून देखने का शौक है। कार्टून देखने का और शौक है। बहुत कौन है आपका distract फेवरेट कैरेक्टर? पोकेमॉन देखती हूँ मैं, उसमें मुझे ऐश केचम बहुत ही पसंद है। मुझे याद है मैं 12 घंटे भी देख लूँ तो फिर मेरा मन नहीं भरता है। तो कैसे खुद को रोकते थे मतलब वो while बहुत preparation? प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। जब आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है उसको रोकना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से मोटिवेशन और टीचर्स बोलते थे 1 साल की बात है कर लो, उसके बाद देखो कौन रोक रहा है। उसके बाद जब आपका नीट UG में सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप अपना टाइम दे सकते हैं उसके लिए, स्ट्रेस थोड़ा सा कम करके आप ध्यान दे सकते हैं कि आप देख सकते हैं अब कार्टून। तो फिर वो देखो, मुझे पसंद है कार्टून देखना तो फिर मैं भी देखती हूँ। अच्छा, आपके भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हुए थे? हाँ, जैसे स्टार्टिंग में मुझे डिस्ट्रैक्ट होता, बच्चे बात करते थे तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी बैठ के बात कर लूँ। घंटे बात करने भी बीत जाते पता नहीं चलता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको तो अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी एक बच्चा रहता है, 2 बच्चे रहते हैं, वो बात करते हैं उनमें 1 घंटे हो जाता है। जब पूरे ग्रुप बैठ जाता है तो बात करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मैं अवॉइड करती थी। मैं जहाँ ग्रुपिंग होती थी उससे दूर रहती थी।
और सिंगल लोगों को फ्रेंड बनाने की ज़्यादा कोशिश करती थी, और जब कोई ज़्यादा लोग बात करते तो मैं वहाँ से हट के साइड में चले जाके पढ़ लेती थी। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत लाइवली हो, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे? नहीं, ऐसा है नहीं, मैं भी हूँ आपके साथ लाइवली, लेकिन मैं लोगों से इतना बात नहीं करती। मतलब जो मेरा दोस्त बन जाता है मैं उनको सारी बातें बता देती हूँ, और जो मेरा दोस्त नहीं रहता उसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। तो बैक होम जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि आप मतलब इससे पहले मेरी एक ही दोस्त रही थी, मतलब 10th में मैंने दोस्त बनाया था, मैंने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए, और वो लोग भी मुझसे नाराज़ रहते क्योंकि मैं फ़ोन पर उनसे बात नहीं करती, तो फिर वो कहते तुम तो बात ही नहीं करती। अभी से बड़ी आदमी बन गए हो? नहीं, बड़े आदमी की बात नहीं, वो जानती है कि मुझे, मेरे दोस्त सारे जानते हैं कि मुझे फ़ोन पे बहुत घंटे बात करना नहीं पसंद है। वेरी गुड। ये थोड़ा सा है, लेकिन मुझे फ़ोन से कार्टून देखना पसंद है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और मैं मोटिवेशन के लिए एनवी सर की वीडियोस देखती थी, जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते थे, वो बहुत ही अच्छा लगता है, पढ़ते पढ़ते सीखने का बहुत अच्छा मज़ा मिलता है। मैं क्या, मेरा पूरा फैमिली देखता है, सब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तो बहुत सारे गुरु आपके हैं, लेकिन घर में अगर मैं बात करूँ तो कौन आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन और गुरु रहा है? मेरे तो पापा और मम्मी ही मेरे लिए सबसे बड़े गुरु रहे हैं, और मेरी बहनें भी मुझे बहुत सपोर्ट करती रहती हैं। नंबर कम आते हैं तो सब बोलते हैं कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करो और अच्छे नंबर आएंगे। तो पेपर में मेरे पापा खुद फिजिक्स के टीचर, तो ऐसा कोई सर, मेरे पापा को नीट के सारे सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ईजी है उनके लिए तो है। तो फिर वो मुझे सारे बता देते थे, और जब भी मुझे याद है, पहले मैं कोचिंग नहीं की थी 11th-12th में, फिर भी कुछ भी ना करते हुए बोर्ड में तैयारी करते हुए आपको और एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। मुझे हिंदी पढ़ना पड़ता, और मुझे लिटरेचर में बहुत ज़्यादा भी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट था, मैंने लिटरेचर से भी बहुत कुछ किया था। मुझे यूपी में भी रैंक ली थी, मैं ऐसे लिखती हूँ, निबंध लिखती थी मैं, तो फिर उस तरफ भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था उस समय, मुझे निबंध लिखने पड़ते थे स्कूल के लिए, तो फिर उस समय मैं पढ़ नहीं पाती थी, तो टीचर्स बोलते थे ये काम कर दो, तो फिर वो मैं करने लग जाती थी, वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक। बल्कि यहाँ कोटा में बच्चे जब 11th में कोचिंग करते हैं, 12th में, या कुछ बच्चे तो 8th से ही कोचिंग करने लग गए हैं, तो वो लगातार पढ़ते हैं, उनमें और मुझमें तो डिफरेंस हो गया। फिर मैं वहाँ पर थी तो थोड़ा सा मुझे लोगों ने बताया भी था, उस समय मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी कि बच्चे इतना घंटा पढ़ते, तुमने क्या किया, तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तो मैं थोड़ी सी नेगेटिव हो गई थी। पर मुझे यहाँ के बहुत मोटिवेशन मिला, मेरे पापा ने मुझे बोला खुद डिसाइड करो क्या करना है। 557 आपके मार्क्स आए, राइट? हाँ, पहले। उसके बाद आपने ड्रॉप लिया? हाँ। उसके बाद आपने तैयारी की? यस। कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना चाहिए? हाँ, हुआ, बहुत बार हुआ ये, ऐसा बहुत बार लगता है कि नहीं हो पाएगा, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, टीचर्स भी बोलते हैं कि कैसे नहीं होगा, होगा कैसे नहीं, तुम खुद ट्राई नहीं करो तभी तुम्हारी गलती है, तुमसे नहीं होगा, होगा। ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं, हम लोग के एक बार कम नंबर आते हैं, दूसरी बार हम मेहनत कर देते हैं, हमारे नंबर बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं, फिर हम मेहनत करना भूल जाते हैं। तो वो कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंस है। पहले आप पहले साल में मतलब अपने ड्रॉप लिया तो पहली बार नंबर कम आएगा, फिर आप क्या करें ना, एक साथ पूरा नंबर बढ़ना से बेटर होता है धीरे धीरे इंक्रीज करना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, और मेरे लिए तो वही ही इम्पॉर्टेंट था। और मेरी तो आदत है कि मुझे कम नंबर से ज़्यादा नंबर देखना पसंद भी है, तो वो अच्छी बात है, और दिखता भी है आपके रिजल्ट में। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, गलतियों की बात करते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सक्सेस की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम गलतियों की बात करते हैं। 15 नंबर आपके क्यों मिस आउट हुए? बायो में आपके 360 और 360 हैं, केम में आपके 180 में से 175 हैं, और शायद 170 आपके फिजिक्स में है, राइट, और 180। तो मुझे ये बताओ कि कहाँ ऐसा लगता है कि गलती हो गई? मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्यूरेसी में, स्पीड में, कहाँ ऐसी गलती हुई आपसे? तो गलती मुझसे हुई थी ये कि मैंने स्पीड जारी रख दी, मैंने 1 घंटा पहले ही मेरा बच भी गया, तो वो मेरा बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने कर दिया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं प्लानिंग करके बैठती हूँ, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा उलट हो जाता है, फेल हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे याद है कि मैंने फिजिक्स में मेरी गलती इस कारण हुई कि T1/T2 था, रेशियो था, तो उसमें मेरा वो आ रहा था, लेकिन वो जगह स्पेस इतनी छोटी सी होती है ना, उसमें मैं जल्दबाजी में मुझे लग रहा था कि मैंने ये लगाया है, मतलब यही ऐसे ऊपर वाले, लेकिन मैं सब चीज़ रिचेक कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो वो गलती हो गई, मैंने उसे रिचेक ही नहीं किया, तो फिर वो मेरा गलती हो गई। मैंने वहाँ पर सॉल्यूशन किया, फिर भी मैं टिक उसको कर दिया, गलत हो गया मेरा फिजिक्स में। हाँ, और रही बात केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में मेरा सिर्फ पहला ही सवाल था जो वही गलत हो गया। एक्चुअली मैं कूदी और मैं खुश थी बहुत। ओवर एक्साइटमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेपर में जब सब आता है तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वो मेरे साथ हो गया। और जब मैंने केमिस्ट्री का पहला ही क्वेश्चन देखा तो वो बहुत ईजी, मैंने बहुत जल्दी पढ़ा DNA वाला, और उसमें फॉस्फोरस एसिड लिखा था, फॉस्फोरिक एसिड को मैंने अपने मन से ही फॉस्फोरिक एसिड पढ़ लिया, तो फिर वो मेरा गलत हो गया। और वो स्टेटमेंट बेसा, स्टेटमेंट पढ़ते समय अपने मन में ये बात रखनी ही चाहिए कि यहाँ गलती हो सकती है। अच्छा, एक बात बताओ, 720 में 720 आ सकते थे? हाँ, डेफिनेटली आ सकते थे। तो वो आधे से ज़्यादा बच्चे 700 प्लस वाले यही बोल रहे हैं, सोचते हैं कि हाँ होता भी है, ये झूठ नहीं होता कि वो 720 और 720 जब इतना आता है तो फिर पूरा भी आता है। घर बैठ के लगता है, तो घर बैठे बहुत बच्चे ये बोल सकते हैं कि मेरे तो इससे ज़्यादा नंबर आते हैं, और वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच बात है। पेपर में हमारा माइंड सेट अलग रहता है और घर पर अलग रहता है, तो वो बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल रहता है वहाँ का।
अच्छा, इस रूम में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं अभी, हम में से आई थिंक किसी ने भी नीट का एग्जाम तो नहीं दिया है, दिया है किसी ने नहीं दिया है नीट का एग्जाम? आपने दिया है। हाँ। मुझे ये बताओ, हमने क्रिकेट खेला है और क्रिकेट में प्रेशर फील होता है, हाँ। तो क्या सेम तरीके से जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हो नीट का, हाँ। तो प्रेशर फील होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, उस टाइम पे दिमाग में क्या चल रहा होता है? हाँ, प्रेशर तो बहुत फील होता है, प्रेशर तो रहता ही है। जो वहाँ बैठ जाते हैं तो 1 घंटा तो हमें वहाँ बैठना रहता है दूसरे बच्चों के साथ, तो मेरे आ जाता है दूसरे बच्चे बगल में बैठे हुए, मैं सबको घूरने में लग जाती हूँ। तो फिर वहाँ पर भी ये सब इतना नहीं, फिर मैं लेकिन शायद मैं माइंड सेट बना के होता कि मैं किसी को ज़्यादा नहीं ध्यान दूँगी, अपने शांति से बैठी रहूँगी। तो मैं बैठी हुई थी, टीचर्स थे सामने, वो भी कुछ बात करते रहते हैं, उस पर भी कॉन्सेंट्रेट थोड़ा कम करना चाहिए, और मतलब शांति से बैठ करके बस प्रार्थना कर रही थी, बस भगवान इस साल संभाल ले, यही मैं कर रही थी। और मैं सोची थी सर कि सिर्फ भगवान का ही नाम लूँगी और कुछ करके करना ही है, और नीट यूजी में एक सीट तो मैं लेके ही जाऊँगी, मैंने डिसाइड किया था। और फिर वहाँ पर प्रेशर तो बहुत था। फिर जब पेपर शुरू हो गया तो फिर जैसे ही पेपर मेरे हाथ में, मेरा हाथ काँपने लग गया। वो भी कुछ बच्चों की टेंडेंसी मेरा बहुत काँपता है, तो फिर वो काँप रहा था मेरा हाथ, फिर भी मैंने पढ़ना शुरू किया। जब सवाल आते तो ऐसा लगता है अब तो आसान है, फिर मैं फिर भी सोचती हूँ कि पता आगे गलत हो जाए, मतलब बार बार दिमाग में पेपर से रिलेटेड कुछ चलता है, ज़्यादा सोच भी नहीं सकते हम पेपर में इतना। और 200 क्वेश्चन करते करते लास्ट में पूरा सर गर्म हो जाता है, मेरा तो पूरा हो गया था गर्म डर के मारे, और इतना डर लग रहा था। पानी भी का बॉटल मैं नहीं लेके जाती पेपर में, क्योंकि मुझे कोई चीज़ नहीं लेके जानी रहती। मेरे मन में ये रहता है कि मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं सब छोड़ के आऊँगी। तो टेंशन तो बहुत रहती है, वो टेंशन तो झेलनी ही पड़ती है, फेस करना ही पड़ता है। अच्छा, इसलिए प्रिपेयर रहना चाहिए। प्रिपेयर रहना चाहिए, करेक्ट। प्रिपेयर्ड आप रही काफ़ी सारी। अब मुझे बताइए कि डॉक्टर जब आप बन जाएंगी तो सेवा भाव के हिसाब से डॉक्टर बनना चाहती हैं या पैसे कमाने के हिसाब से? मैं तो सेवा भाव के हिसाब से ही डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा खुद ऐसे ही हैं। वो अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो अभी सब विशेष डाल रहे हैं, तो उसमें वो कोई नहीं बोल रहा कि नव्या ने कितनी मेहनत की, सभी बोल रहा है सर आपके कर्म रहे जो आप इतने अच्छे तरीके से सारे बच्चों को डील करते थे कि आपके बच्चे भी वैसे ही कर रहे हैं। तो वही डिपेंड करता है। मैं चाहती हूँ, और मेरी मम्मी भी वैसी है, मेरी पूरी फैमिली वैसी है। हम ऐसा नहीं, कुछ भी गलत काम करने नहीं, एक ही तो जिंदगी है, उसमें गलत करके पैसे लेके कहाँ जाना है, घर ही पे तो रहना है। फिर तो मुझे तो फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा मेरा काम वही मुझे लगता है। नव्या को इमोशनल साइड भी है? इमोशनल साइड, हाँ, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मेरे अगर कभी कम नंबर आ जाते थे तो एक पेपर में, तो फिर मैं सोचती थी कि अब मैं ये नहीं कर पा रही तो फिर मैं वहाँ क्या करूँगी। फिर कुछ लोग बोलते थे ऐसा कि जो टॉपर बच्चे निकलेंगे 12th से और तुम अंडर 100 रहना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन फिर भी मैं मन में था मेरे कि मैं करूँगी। आखिरी 2 क्वेश्चन मेरे। यस सर। एक तो ये कि भरोसे सबसे आपको क्या, भरोसा जो शब्द होता है इससे क्या समझ में आता है? हाँ, मतलब भरोसा अपने टीचर्स पे करना चाहिए और अपनी फैमिली पे करना चाहिए। अब जिस भी फैकल्टी में मैं मोशन में थी, यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैकल्टी मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं पहली बार कहीं कोचिंग करने आई थी। और मैंने जो फैसला लिया वो सही निकला, वो भी किस्मत की बात है कि हम फैसला ले लेते हैं और वो सही निकल जाता है। तो मैंने मोशन का फैसला लिया था, मैंने देखा मुझ पर इतना कॉन्सेंट्रेशन टीचर ने किया कि मुझे ठीक लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। तो इतना अच्छा मुझे मिला। मेरे टीचर्स बायो ऐसे पढ़ाते जैसे बायो खुद बायो की बुक ही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। पूरी लाइन हम लोग क्लास में भी एनसीईआरटी रीड करते थे, फिर घर में भी रीड करते थे, तो हम कई बार रीड करते थे। टीचर बोलते थे घर में भी रीड करो, क्लास में पढ़ाते सर हमें टीचर्स बोलते थे इसे रीड करो एनसीईआरटी को, फिर हमें क्लास में ही सवाल लगवाते थे, सब करवाते थे, तो बहुत अच्छा था। क्विजेज होते थे क्लासेस में, उसमें रैंक आती थी, फिर इम्प्रूव करो। ऊपर से ये दावा था कि 100% सिलेक्शन जिस स्टार का होगा, तो मैं एक तरीके से निश्चिंत थी कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, एक सीट तो मुझे MBBS UG में मिल ही जाएगी, ये मुझे था पूरा पक्का। मोशन पे भरोसा था मुझे पूरा मोशन पे भरोसा था। मैं अपने इंस्टीट्यूट पे पूरा भरोसा मुझे था और होना भी चाहिए। बच्चों पे भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सिस्टम ओवरऑल सपोर्ट करता था हर तरीके से? बहुत सपोर्ट करता था। यहाँ पर इवेंट्स भी रखे जाते हैं ताकि बच्चे कभी डिमोटिवेट हो गए तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमें पिछले साल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी मिलवाया जाता था। वो भी इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है। सर हमें ये बताते थे कि ये मत सोचो कि अभी पढ़ लिया तो अब बाद में नहीं होगा तो फिर अभी पढ़ लो, बस ऐसा नहीं होता। पढ़ना तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी है। एक डॉक्टर को UG के बाद PG में भी पढ़ना है और UG से ज़्यादा स्ट्रगल PG में होगा। ये हमें टीचर्स ने पहले ही बताया था, तो हम लोग कोई ऐसा स्ट्रेस लेके नहीं बैठे थे अभी स्ट्रेस कर लो बाद में मज़े करेंगे। कंटिन्यूअसली इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे टीचर्स खुद पेपर क्लियर किए हुए, तो फिर वो तो हमें अच्छी नॉलेज ही दे रहे थे। तो मैं तो अपनी टीचर्स की पूरी तरीके से बात मानती थी और लॉयल होना बहुत ज़रूरी होता है टीचर्स के प्रति। शिक्षक गुरु सब इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं लेकिन समय बहुत कम है। आखिर में बस मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं नीट के, उनको क्या मैसेज देना चाहती हो? व्हाट इज़ योर वन पॉइंट फॉर्मूला फॉर दोज पीपल कि वो कैसे अच्छे से और परफॉर्म करें और टॉपर्स 720 आउट ऑफ 720 लेके आएँ?
तो मुझे लगता है कि हमें मोशन पे भरोसा करना चाहिए। मैंने मोशन पे बहुत भरोसा किया। ऐसे जितने बच्चे हैं जो अपनी फैकल्टी के हैं, उनके टीचर्स पे भरोसा करें। जैसे भी टीचर्स आपको बहुत अच्छे से राय देते हैं, तो भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स पे। और पॉजिटिव रहें, मन में पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रॉपर हैं या आप 12th में या 11th में हैं तो स्ट्रेसफुल ना रहे। अगर आपके 600+ जा रहे हैं तो आप 100% 700+ ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में पॉजिटिविटी है, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। और पॉजिटिव पीपल के साथ रहें और मेहनत करते रहें। बस ये मैं बोलना चाहूँगी कि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन है तो भरोसा है। थैंक यू सो मच।